मैं अब बस तुम्हें लेने आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। आप प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आपको सुबह मुझसे काम था, आप कुछ कह रही थी? जी आपने मुझे उस लड़के का बताया था ना, क्या नाम था उसका? काशिफ। आप मुझे उसकी डिटेल्स सेंड कर देंगे प्लीज? ठीक है, मैं ऑफिस से जैसे घर जाता हूँ ना, मैं आपको सब सेंड करता हूँ। थैंक यू। मैं क्यों आर्यन भाई ग्रुप की मेल चेक कर रही हूँ? बतूल जाने और उसका शौहर जाने, मुझे क्या। वैसे भी जब सिर्फ अपने काम पे फोकस करना, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे, और मैं खुश हूँ यहाँ पे। वो बांगलू जैसा भी है, इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन ये अपनी पॉकेट में चॉकलेट्स एंड कैंडीज कौन रखता है? बांगड़ू रखता है पॉकेट में। सर आप जी, मैं यहाँ क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मैं तो यहीं पे हूँ, लेकिन आप यहाँ पे आई हैं मिस एफ। सॉरी सर। दैट्स ओके। अंदर आ सकता हूँ बेटा? जी बिल्कुल। लो बेटा, गरम गरम चाय। तो ये क्या है, मैं खुद बना लेती। अरे जब बचपन में प्यार देना चाहिए था तब तो दे नहीं पाया। अब अगर मौका मिल रहा है तो क्या कोई अर्ज है? हाँ, पर ये तो मेरी उम्र है ना अपने बाप की खिदमत करने की। इस उम्र में तो लड़कियां करती हैं। सैफ साहब ने वाकई तुम्हें बहुत अच्छी तरबियत दी है। मेरे जैसे बाप के लिए बड़ी नसीहत है ये। आप बैठे। हाँ, बेटा वो अचानक उस रात को तुम दोनों यहां से चले क्यों गए थे? कहीं नरमीन ने मजबूर तो नहीं किया? ओ मैंने आपकी बातें सुन ली थी निकाह वाले दिन, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं मान के घर जाऊं। और वैसे भी हम लोग यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए आए थे, हमारा इरादा नहीं था कि हम रुकें। थोड़ी देर के लिए? ये तुम्हारे बाप का घर है बेटा। हाँ, पर अम्मी नहीं चाहते थे। उनको लग रहा था अगर हम यहाँ रुकेंगे तो आपके और उनके बीच बहुत लड़ाइयाँ होंगी। नहीं चाहती थी कि आपका घर टूटे। हाँ, वो तो सच में हीरा थे। बस मैंने ही उसकी कदर नहीं की। कदर तो मैंने भी नहीं की जो वो डिजर्व करती थी। बहुत वक्त लगा दिया मैंने उनको महसूस करने में। बेटा इन सारी गलतियों का अजाला मैं कर दूंगा। अब नरमीन या सिद्रा दोनों को एक लफ्ज भी तुम्हारे खिलाफ नहीं कहने दूंगा। नहीं अपू प्लीज, इस घर को घर रहने दें, मैदान जंग ना बनाए। आप कुछ कहेंगे फिर वो भी कुछ कहेंगे, लड़ाई होगी, मैं ये नहीं चाहती। मैं अपनी जंग खुद लड़ लूंगी, आपको बीच में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक बात कहूँ आपसे? हाँ हाँ, हजार कहो। अभी तो एक ही है। जैसे आपने मेरे सर पे हाथ रखा है ना,
सिद्रा को भी वैसे ही प्यार दिया करे। इतनी समझदार नहीं है वो, उसे गलत और सही में फर्क नहीं पता। लोगों की बातों में आ जाती है, और को भी ये बात पता है बाहर वाले लोग तो मौका ढूंढते हैं। ये तभी होता है जब किसी के पास अपने ना हो। लेकिन वो भी इंसान है, गलती तो वो करेगी। आप उसे माफ कर दिया करें, प्यार से समझाया करें। वो भी आपकी बेटी है, उसको आपकी जरूरत है। चले चाय पिया। जरूर। और ये इस लड़की के साथ क्या कर रहे हैं? स्टॉप द कार। वो लड़की कौन थी उसके साथ? चले हम। वो लोग धंधनाते हुए अंदर आ गए थे, कौन से पैसे मांग रहे थे? भाभी, आपको पता तो है ये सब कुछ अदील की बीमारी की वजह से है। इन्वेस्टर्स तंग कर रहे हैं। अरे आपने बैंक से इतना सारा लोन दिया है, उसमें से कुछ दे दिला के फारे करे उन्हें। भाभी, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। ऐसा हो जाए तो सारा काम आसान हो जाए। अब देखिए, बैंक से पैसा लिया है, कंस्ट्रक्शन में लगाया है, वक्त पे डिलीवरी करनी है। ऐसे में बीच के लोग तंग तो करेंगे ना, और ये मलिक उन्हीं में से एक है। आप परेशान ना हो, मैं बात करता हूं उससे। जब तक पापा जिंदा थे हमारे घर की दहलीज तक कभी कोई नहीं आया। जो भी ऑफिस के मामलात होते थे वो वहीं पे हल करते थे। किसी की कभी जुर्रत नहीं हुई है यहाँ पे आने की। भाभी, पाकिस्तान में अगर किसी को पता चल जाए कि कोई कमजोर पड़ रहा है तो उसे और दबाएगा और धमकाएगा। एनीवे, आप परेशान ना हो। मैं इस वक्त एक क्लाइंट के साथ हूं, बाद में बात करता हूं। मलिक घर पहुंच गया। अब हमें इस मुल्क से बाहर जल्दी निकलना होगा। मैं जरियम से बात करता हूं। इस आसिया की वजह से मेरा तारा से बदला लेना रह गया। चलो कोई बात नहीं, आसिया बेगम, इस बात का बदला अब मैं तुमसे लूंगा। भुगतने के लिए तैयार रहो। अब